नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसकी क्या खास खास हाइलाइट्स है, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें आप देखें तो डाक सेवक के लिए ग्रामीण डाक सेवक का यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर पद आपके लिए रहने वाला है। और इसमें आप देखें तो आपकी जो वैकेंसी की जो डेट है इम्पोर्टेंट, वो आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन फिलअप करने की, वो आप देखें तो कल से शुरू हो गई है 9/10/2025 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देखें 29/10/2025 है। तो इस डेट से पहले आपको अपना फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले ही अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आप देखें तो 348 पोस्ट रखी गई हैं। ये बैंक के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर ज़्यादातर आप माने तो ये वाली पोस्ट आपकी कंफर्म रहने वाली है। किस स्थान पर कितनी पोस्ट है वो आप यहाँ पर ये पूरा इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। टोटल आपकी 348 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आप देखें तो मेन चीज़, और यहाँ पर जो प्रोफाइल भी आपको बताई गई है। इसके अलावा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देखें तो आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 20 से 35 वर्ष रखी गई हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपके पास होना अनिवार्य है। आप ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं मांगी गई है, बस आपके खिलाफ़ कोई केस नहीं होना चाहिए या फिर नियम भंग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो आप देखें तो आपको लमसम 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, हर आउटलेट के हिसाब से। और यहाँ पर आप देखें आपके जो भी परसेंटेज बने हैं ग्रेजुएशन में उसके हिसाब से होगा। फिर भी अगर बैंक चाहे तो आपका जो पूरा ऑनलाइन टेस्ट है वो भी करवा सकता है। तो इसका अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी ऑफिशियल साइट है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखें अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें लगभग 6 आपकी स्टेप्स रहने वाली है। सबसे पहले स्टेप है आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। यहाँ पर आप देखिए आप अपना नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिख सकते हैं। मतलब कि आपका नाम अगर 3 पार्ट में है तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, वापस कंफर्म करना है, नाम लिखना है, वापस कंफर्म कर लेना है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अपने कोई भी एक और चालू मोबाइल नंबर आप फैमिली के लिख सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ से आपको जो भी ईमेल आईडी के आगे जीमेल जो भी लग रहा है वो आपको चूज़ करना है। वापस से ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर लगा देना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो आपको चेकआउट कर लेनी है और अपनी सारी जानकारी सही से फिलअप कर लेनी है। इसके अगले ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो यहाँ पर आप देखें तो एक तो आपको यहाँ से ब्राउज़ करके अपना फ़ोटो अपडेट करना है। इसके अलावा आपको एक लाइव फ़ोटो भी लेना है। आप चाहें तो अपना जो लाइव फ़ोटो है वेब कैमरा से ले सकते हैं अगर आप कंप्यूटर या फिर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपको ये वाला स्कैनर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने गूगल कैमरा से अपने जो मोबाइल है उसमें स्कैन करना है और आपको वो आपका ब्राउज़र खुल जाएगा और उसमें आपको आपके कैमरे से फ़ोटो लेने का ऑप्शन आ जाएगा और वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इस वाले चेकबॉक्स को आपको राइट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं और आपके सिग्नेचर कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर फाइल उसकी बनाकर अपलोड कर लेनी है। वाइट आपको कागज़ पर ब्लैक कलर में आपको जो पेन होता है ब्लैक इंक का, उससे आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। ये चेकबॉक्स राइट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि करंटली आप कहाँ पर अपना जो काम है कर रहे हैं, तो आप अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आपका डीओपी डिवीज़न जो आपका करंटली वर्किंग है अंडर, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप देखें तो अगर आप जो करंटली जो डीओपी मतलब कि डाक ऑफिस है उसके अंदर आप ग्राम में
ग्रामीण डाक सेवक हैं तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। अगर है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको एम्प्लॉय आईडी सब कुछ यहाँ पर लिखनी होगी। तो यहाँ इसके बाद में अगर आप देखें तो आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है जहाँ पर आप अपना जो सिलेक्शन है वो लेना चाहते हैं, और उसके बाद में अपना जो बुकलेट है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आपको जो भी सही लगता है, जहाँ पर आपको सही सूट हो रहा है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, रिज़र्व अनरिज़र्व, या फिर आप जो भी आपकी कैटेगरी लगती है EWS OBC NCL या ST SC, तो ये आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है। अगर आप डिसेबिलिटी में हैं तो यहाँ पर आप 40% से ज़्यादा है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यस करेंगे तो दूसरी चीज़ें भी आपको फिलअप करनी होगी, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो आप यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो आएगा, आपको अपना धर्म चूज़ करना है। उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, इसे आप बाकी आप नो कर देंगे। उसके बाद में माइनॉरिटी में है तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन को राइट करना है, अपने आधार नंबर डालने हैं, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर डालने हैं। उसके बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप देखें तो यहाँ पर आप कौन सा लेना चाहेंगे, सबसे पहले स्टेट चूज़ करना है, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, और उसके बाद में वापस स्टेट और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको चूज़ करना है। इस तरह से आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ से चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद में पर्सनल डिटेल आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करनी है। सबसे पहले डे हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, और ईयर आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। अगर आप ट्विंस मतलब जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करना है, अन्यथा इसे नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आप जेंडर बताना है कि आपके जो जुड़वा है उनका जेंडर क्या है और नाम क्या है। बाकी आप यहाँ पर नो कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप अनमेरिड हैं, मैरिड हैं, विधवा है या फिर डिवोर्स है, वो सारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे। उसके बाद में आप देखें, आपको यहाँ पर अगर आप मैरिड पढ़ते हैं तो आप अपने जो जीवन साथी है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा, आप अपनी एड्रेस लाइन 1 और 2 और 3 के अंदर पूरा अपना एड्रेस कंप्लीट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका पत्राचार का पता और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को राइट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारा एड्रेस ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपनी बैंकिंग जो डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट का में आपका क्या नाम है वो लिखना है, अपने अकाउंट नंबर लिखने हैं, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, वो सारा लिखना है, अपने IFSC कोड यहाँ पर लिखने हैं, और उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन फिलअप करनी है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डायरेक्ट फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, अपने कौन सी यूनिवर्सिटी पास की है और किस तारीख को पास की और कितने % बने हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर अलग कोई आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप भर सकते हैं। बाकी जिस पर रेड मार्क लगा है, रेड स्टार लगा है, वो आपकी चीज़ भरनी अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके खिलाफ़ कोई भी जैसे जो डिसिप्लिनसी में या फिर कोई भी केस चल रहा है तो आपको यस नो कर लेना है। अगर नहीं चल रहा है तो आपको नो पर क्लिक करना है। लैंग्वेज में आप एक लैंग्वेज लिख देंगे, जैसे कि हिंदी, रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहें तो इंग्लिश लिख देंगे, आपको रीड आती है यानी कि पढ़ना आता है, लिखना आता है, और अगर बोलना भी आता है तो ये चेक बॉक्स भी आप राइट कर देंगे। उसके बाद में आप वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फॉर्म को पूरा आपको चेक कर लेना है। सबसे नीचे आपको ये वाला आई एग्री का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, और यहाँ पर आपकी जो भी मार्कशीट है सारे सेमेस्टर की वो सभी आप देखें तो आपको एक कॉमन PDF बनाकर आपको इसमें अपलोड कर देनी है। और अगर आप कुछ करंट एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर आप ये NOC भरेंगे, बाकी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये तीनों चीज़ें आपको भरना अनिवार्य है, स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये आपको फिलअप कर लेनी है।
यहाँ पर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये वाला पूरा जो आपको दिख रहा है, ये आपको ब्लैक पेन से एक सिंपल वाइट कागज़ पर आपको लिख लेना है पूरा, और कंप्लीट इसे वापस यहाँ पर अपलोड कर देना है। सबसे नीचे आपको ये सब चीज़ें आप अपलोड करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पर लिखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखें तो आप अपना जो यहाँ पर आप देखें तो आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पर लगाना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना जो पेमेंट है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड से आप अपना पेमेंट कर देंगे। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, आप अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है और जो आपका फॉर्म है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।